अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। खड़गपुरा इलाक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अज़ीम शान जलसा मुनक़्क़द हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर की हिदायत पर शहर के खड़गपुरा इलाक़े में एक अज़ीम शान जलसा आम बाउनवान हालत हाज़िरा पर मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे आम में मेहमान ख़ुसूसी ने मुल्क के मौजूदा हालात और हमारे ज़िम्मेदारियों के बारे में तफ़सीली ख़िताब किया। हैदराबाद के MLA महराज हुस्न साहब ने कहा कि ऐसी पार्टी जिस पार्टी के दो शेर है, एक शेर का नाम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है और दूसरे शेर का नाम हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये दोनों शेर मिलकर ये सोचे कि महाराष्ट्र की सरज़मीन पर एक और शेर आ जाए, जिसके लिए यहाँ से मोइन साहब चुने गए और इस जलसे में सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। इस पार्टी के दो शेर हैं, एक शेर का नाम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है तो दूसरे शेर का नाम हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये दोनों शेर मिलकर ये सोचे कि महाराष्ट्र की सरजमीन पे एक और शेर आ जाए, इसके लिए जनाब मोइन साहब को यहाँ से चुना गया है। यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में बेबाक तरीके से अपने जलसों के जरिए से अवाम को मुखातिब करते हुए सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हुकूमत के कारनामों को, कारगुजारियों को बयान करते हैं। आज मेरे भाई, हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं तो रियासत महाराष्ट्र के हालात आपके सामने हैं। तो जिस शहर से आपका ताल्लुक है, इस नांदेड़ शहर के तमाम हालात आपके सामने हैं। हिंदुस्तान की कोई रियासत या कोई शहर इस हादसे से नहीं गुजरा होगा जो मॉब लॉन्चिंग के मामले में बलवाइयों की तरफ से माता एक जानवर के बहाने इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत का खून बहाया जा रहा है और फिर उसके बाद में ये परिंदे, ये गांव राक्षस की औलादे जो गांव राक्षस के भेष में गांव की रक्षा करने वाले उस मोबाइल में अपनी वीडियो को अपलोड कर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भेजते हैं और देखते हैं तमाम के तमाम संघ परिवार के लोग और देखकर ये कहते हैं कि किस तरीके से सरजमीन हिंदुस्तान पर मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। और फिर कमेंट्स पे कमेंट्स आते हैं, कोई कहता है कि अच्छा किया, कोई कहता है कि ऐसा मानना था, वैसा करना था। न कर्नाटक इससे छूटा, न महाराष्ट्र इससे छूटा, न उत्तर प्रदेश इससे छूटा, न आसाम छूटा, न गुजरात छूटा, न राजस्थान छूटा। बस हिंदुस्तान के तमाम रियासतें कभी जमशेदपुर में गांव के नाम पर गाय रक्षक मारते हैं, तो कभी कश्मीर में मारते हैं, तो कभी राजस्थान में मारते हैं, कभी हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र में पुणे में मारा जाता है, कभी मालेगांव में मारा जाता है, कभी नागपुर में मारा जाता है, तो कभी वल्लभगढ़ की उस ट्रेन के अंदर एक हुफ्फाज, एक हाफिज जो अपनी इमामत को अंजाम देकर, तरावीह की नमाज को अंजाम देकर अपने घर को तहरीर से वापस आ रहा था, दरिंदों ने इतने घा उसके जिस्म पे मारे कि गिनना भी मुश्किल हो गया। लातेहार में दरख्त से बांध कर गाय के साथ में इंसान को, मुसलमान को बांध दिया गया। जमशेदपुर में घसीटते हुए पूरे चौराहे से ले आए, वल्लभगढ़ में हुआ। यह सिलसिला तो दादरी के अखलाक से शुरू किया गया। अरे क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो चुका है कि एक जानवर के नाम पे
माता के नाम पे हमारी जानों को मारा जा रहा है। याद रखो मुसलमानों, ये तमाम की तमाम संगी ताकतें, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, कि राम सेना हो, कि शिवसेना हो, कि बीजेपी हो, कि हिंदू महासभा हो, कि हिंदू राष्ट्र सेना हो, ये सब के सब मिलकर तुम्हारे जिस्मों को छन्नी कर कर मिल्लत के अंदर एहसास बाकी है या ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हम हैं कि आज इन दरिंदों से पंजा आज़माई मुकाबले के लिए तैयार होने के बजाय हम मसलकी इख्तिलाफात में पड़े हुए, हम बरादरियों के इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं। ये न समझो कि पहलू खान वाला तो ये काम सिर्फ वहां तक खत्म हो गया, ये बात सिर्फ वहां तक हो जाएगी। जुनैद का कत्ल होता है तो ये न समझो कि फिर किसी ट्रेन में दूसरे को मारा जाएगा। जुनैद के हद तक मामला खत्म हो गया। लातेहार में नाजायज हद के साथ में जो हुआ, ये न समझो कि फिर दूसरे के साथ नहीं होगा। अरे दुनिया की तमाम कौमें जब उन पर जुल्म होता है वो इकट्ठा होती है, मुकाबले के लिए तैयार होती है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है मुसलमानों? आज तुम्हारे मिल्लत के नौजवानों का, आज तुम्हारे मिल्लत के बुजुर्गों का, आज तुम्हारे मिल्लत के इमामों का खून पानी की तरह से बहाया जा रहा है और तुम हो कि तुम्हें एहसास तक नहीं है। अरे आज जब मजलिस ये बातों को अवाम के सामने रखती है, इनके जज्बात को, इनके एहसासात को उभारती है, तो मजलिस तो ये कहकर बदनाम किया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त है। वाह, तुम मारते रहो। दुनिया का पहला मुल्क होगा हिंदुस्तान जहां पर इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत को जलील किया जा रहा है।